नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम डीसी मोटर का 7वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे डीसी मोटर का वर्गीकरण। डीसी मोटर का कितने प्रकार में वर्गीकरण किया गया है और इसका किस आधार से इसका वर्गीकरण किया गया है, उसको हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जैसे हम फिगर से थोड़ा सा शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए कि तीनों जो है, तीन फिगर है, चार फिगर है। एक ये है, दो, तीन और चार। ठीक है, चार फिगर है और चारों जो है डीसी मोटर का अलग 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 मतलब टाइप्स है। तो इसका क्या आधार है, अलग अलग जो टाइप्स है या वर्ग वर्ग बनाने का क्या आधार है, क्या किस बेस पे जो है इसको अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो इसका जो मेन जो आधार होता है ना वर्गीकरण का, मेन जो आधार होता है वो होता है कि इसका फील्ड कैसा है, इसका फील्ड कैसा है, सबसे पहला आधार जो होता है। और दूसरा जो आधार होता है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत मतलब ये जो सीरीज है ना बहुत सिंपल सीरीज है, मतलब बहुत आसान सीरीज है। किसी प्रकार कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बस दो पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा तो। ठीक है, फील्ड कैसा है। ठीक है, फील्ड कैसा है कहने का मतलब कि उसमें जो फील्ड इसका जो मैग्नेट इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है या इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसको टेम्पोररी मैग्नेट बोला जाता है। ठीक है, फील्ड कैसा है। दूसरा है कि फील्ड जो है उसका कनेक्शन कैसा है, कैसा है किसके साथ, आर्मेचर के साथ। आर्मेचर के साथ कनेक्शन कैसा है, पहला फील्ड कैसा है, दूसरा फील्ड का कनेक्शन आर्मेचर का के साथ कैसा है। इसी दो आधार पे जो है ना डीसी मोटर का जो सॉरी डीसी मोटर का जो है वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे फर्स्ट फिगर में। देखिए इसमें जो फिगर है, इसमें जो फील्ड है ना, फील्ड जो इस्तेमाल किया गया है परमानेंट मैग्नेट टाइप फील्ड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जो ये मैग्नेट है, ये जो फील्ड है ये परमानेंट मैग्नेट है। और देखिए इसका जो ये जो फील्ड दिख रहा है, इसमें ये फील्ड है, इस फील्ड का कनेक्शन आर्मेचर के साथ नहीं है। देखिए आर्मेचर का कनेक्शन कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। तो और इसका जो सप्लाई आ रहा है इधर से आ रहा है, तो इसका जो कनेक्शन है ना वो आर्मेचर के साथ नहीं है। ठीक है, ये हम बताना चाह रहे हैं, आगे हम इसका डिटेल्स में चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, आगे देखिए, ये ये आर्मेचर पॉइंट है और ये फील्ड पॉइंट है। देखिए दोनों जो है ना दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कनेक्शन है। अब देखिए ये है यहाँ पे आर्मेचर पॉइंट, इस क्योंकि इसको तो आर्मेचर एक्चुअली एम है, जी जी नहीं है, एम। ठीक है, आर्मेचर पॉइंट है। और देखिए ये है इसका सीरीज पॉइंट, मतलब फील्ड पॉइंट। दोनों का कनेक्शन कैसा है, सीरीज में है। इसलिए क्या हम आगे बात करेंगे क्या बोला जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कि अगर अगर फील्ड अस्थाई फील्ड को अस्थाई चुंबक का बनाया गया है, तो उसको बोला जाता है परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर। आप इसको नोट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है परमानेंट मैग्नेट, मतलब हम ऐसे हिंदी में लिख रहे हैं अस्थाई चुंबक डीसी मोटर। ठीक है, कब, जब उसका जो फील्ड है, जो उसका फील्ड है वो अस्थाई मैग्नेट का बनाया गया है, परमानेंट मैग्नेट का बनाया गया है। अगर उसका फील्ड का कनेक्शन आर्मेचर के साथ नहीं है, फील्ड का कनेक्शन जो सेकंड वीडियो में दिख रहा है, अगर आर्मेचर का साथ नहीं है तो उसको बोला जाता है सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड कहने का मतलब सेपरेट है, मतलब उसका एक्साइटेशन जो है अलग से है। ठीक है, फील्ड और का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, फील्ड और आर्मेचर का कनेक्शन नहीं है तो वैसे मोटर को क्या बोला जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड। कहने का मतलब कि इसका जो एक्साइटेशन है ना उसको अलग से दिया जा रहा है, उसका सप्लाई जो है अलग से दिया जा रहा है। ठीक है, और तीसरा जो फिगर, तीसरा और चौथा जो फिगर दिख रहा है, इसको जो रखा गया है, इसको ये जो फिगर दिख रहा है ना, इसको रखा गया है सेल्फ एक्साइटेड मोटर में। क्या रखा गया है, सेल्फ
एक्साइटेड मोटर में रखा गया, डीसी मोटर में रखा गया है। क्यों? सेल्फ एक्साइटेड मोटर में इसलिए रखा गया है कि क्योंकि इसका जो सप्लाई जो आप देंगे ना, ये जो सप्लाई देंगे, इसको अलग से सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या है? अलग से सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सप्लाई आप यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहे हैं, वो एक में जा रहा है और वही सप्लाई क्या है? आर्मेचर में जा रहा है। यहाँ से दे रहे हैं, ये सप्लाई आर्मेचर में जा रहा है और यही सप्लाई जो है फील्ड में भी जा रहा है। इसका एक्साइटेशन जो है ना अलग नहीं है, इसलिए इसको सेल्फ एक्साइटेड बोला गया। ठीक है? पहला क्या हो गया? परमानेंट मैग्नेट टाइप, दूसरा क्या होगा? सेपरेटली एक्साइटेड, और तीसरा हो गया सेल्फ एक्साइटेड। अब सेल्फ एक्साइटेड को भी 3 भाग में बाँटा गया है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए हम यहाँ पे इस फिगर से अब चलते हैं। पहला जो होगा टाइप ऑफ डीसी मोटर, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। पहला क्या है? सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली कहने का मतलब कौन सा फिगर हो गया सेपरेटली का? सेपरेटली का ये हो गया। ठीक है? फिर दूसरा क्या हो गया? सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड का फिगर कौन सा हुआ? जो ये दोनों है ना, ये सेल्फ एक्साइटेड का है। और तीसरा जो है वो है परमानेंट मैग्नेट। तीसरा क्या है? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट वाला ये है, मतलब उसका फील्ड क्या होगा? परमानेंट मैग्नेट टाइप का होगा। अब सेल्फ एक्साइटेड है ना, उसको भी अलग 3 भाग में बांटा गया है, शंट, सीरीज और कंपाउंड। उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये डायग्राम बना रहे डीसी मोटर के आर्मेचर का, और ये है डीसी मोटर का फील्ड का। ठीक है? ये क्या है? फील्ड है और ये है आर्मेचर। अब हम इसको, इसका जो वर्गीकरण करने का आधार है वो है कि इसका कनेक्शन कैसा है। कनेक्शन कहने का मतलब कि अगर ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो उसको पैरेलल डीसी मोटर ऐसे नहीं कहा जाता है, इसको बोला जाता है शंट। शंट मतलब ही भी होता है पैरेलल। ठीक है? इसलिए इसको बोला जाता है शंट डीसी मोटर। कब? जब पैरेलल में जुड़ा रहेगा। अगर दोनों फील्ड और आर्मेचर अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो उसको बोला जाएगा सीरीज डीसी मोटर। और अ, ऐसा मोटर जिसका फील्ड जो है पैरेलल में भी है और सीरीज में भी है, पैरेलल में भी है और सीरीज में भी है, तो ऐसे मोटर को बोला जाएगा कंपाउंड मोटर। ठीक है? वो कैसा फिगर बनेगा हम डायग्राम अभी बनाएंगे। और कंपाउंड मोटर को भी 2 भाग में बांटा गया है, वो हम आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे जब कंपाउंड मोटर को पढ़ेंगे। ठीक है? अभी समझते हैं। देखिए, हम बना रहे हैं शंट। शंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का जो फील्ड है ना वो पैरेलल में रखना पड़ेगा। नहीं, फील्ड और आर्मेचर को क्या करना पड़ेगा? पैरेलल में रखना पड़ेगा। देखिए, ये आर्मेचर में है और ये है फील्ड है, तो दोनों देखिए, दोनों आपको क्या दिखेगा? शंट दिखेगा। शंटिंग मतलब पैरेलल में। ठीक है? अब हम दोनों को बना रहे हैं सीरीज, और फास्ट चलेंगे ताकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ा ना हो जाए। देखिए, ये जो यहाँ पे आप सप्लाई दे रहे हैं, वो सप्लाई ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे जा रहा है, मतलब ये जो फील्ड है और आर्मेचर है उस श्रेणी में है। हम आगे बता रहे हैं, बना रहे हैं कंपाउंड। पहले हम सीरीज बना लेते हैं, सीरीज मोटर, और फिर बना लेते हैं शंट। ठीक है? शंट सीरीज कंपाउंड मोटर जो है ना, शंट और सीरीज का मिक्सर है। ठीक है? शंट और सीरीज का क्या है? मिक्सर है। देखिए, यहाँ से सप्लाई जा रहे हैं, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ से ये सेम है, लेकिन यहाँ से देखिए 2 भाग में बट गया है। अब ये हो गया कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर मतलब वैसा मोटर, डीसी मोटर जिसका बाइंडिंग जो है ना सीरीज में भी है आर्मेचर का, और पैरेलल में भी है। ठीक है? अब क्या है ना, कंपाउंड मोटर जो होता है ना 2 प्रकार का होता है। देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड और दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड। कम्युलेटिव कहने का मतलब ना कि देखिए, हम लोग तो अभी क्या पढ़ रहे थे कि कंपाउंड मोटर जब हम बनाएंगे तो कंपाउंड मोटर के लिए जो बाइंडिंग होता है, एक सीरीज में भी होता है और दूसरा समानांतर में भी होता है। अब इसका जो वर्गीकरण किया गया, ये इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया कि अगर इसका फ्लक्स, ये भी फ्लक्स, फील्ड का काम क्या है? फ्लक्स निकालना, और इस फील्ड का काम ही फ्लक्स करना। मान लीजिए इसको हम लिख रहे हैं फील्ड सीरीज, सीरीज जिसको हम ऐसे कह सकते हैं एस एफ। ऐसे छोड़िए, इतना नहीं समझिए, बस अभी सिंपल समझिए। हैं? इसका मान लीजिए इससे जो फ्लक्स निकल रहा है ये सी है, और इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो एस एच है। ठीक है?
दोनों फील्ड का काम क्या है? फ्लक्स निकालना। तो एक में से मान लीजिए फ्लक्स जो निकल रहा है एसी है, और दूसरा जो फ्लक्स निकल रहा है एसएच है। मतलब शंट का फील्ड अरे फाई एसएच है यार, फाई एसएच है, और एस ई है, मतलब फाई एसी है। कहने का मतलब कि ये जो फ्लक्स है जो कि सीरीज का है, और जो फ्लक्स है सीरीज शंट का है। ठीक है। दोनों का जो वर्गीकरण हुआ ना, डिफरेंशियल और कंपाउंड, कमुलेटिव, कमुलेटिव का मतलब ही होता है प्लस, और डिफरेंशियल का मतलब होता है माइनस। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस निकालना। आप कहीं भी आप जो टर्म इस्तेमाल करते होंगे, डिफरेंट करो, मतलब क्या, डिफरेंस करो। डिफरेंस मतलब उसका जो माइनस करो। ठीक है। और कमुलेटिव मतलब कमुलेट करना, मतलब आपको जोड़ना है। तो दोनों का फ्लक्स अगर जुड़ता है, फाई ए सी प्लस फाई एस एच बराबर फाई। ठीक है। टोटल हम कह सकते हैं इसको। अगर ए हो रहा है तो इसे में कमुलेटिव बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? कमुलेटिव। और अगर दोनों का फ्लक्स माइनस हो रहा है, तो वैसे मोटर को बोला जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड। दोनों कंपाउंड मोटर नहीं है, लेकिन दोनों का अगर फ्लक्स जुड़ रहा है, मतलब इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स प्लस हो रहा है, तो उस मोटर को बोला जाएगा कमुलेटिव कंपाउंड। और अगर दोनों का फ्लक्स एक दूसरे से माइनस हो रहा है, क्योंकि देखिए फील्ड जो बनाया जाता है ना, फील्ड जो बनाया जाता है पोल पे ही बनाया जाता है। और इसी पे जो होता है ना, ये दोनों का बाइंडिंग क्या हो रहा था, एक बाइंडिंग मान लें शंट का है, और उसी पर क्या किया जा रहा है, सीरीज पे किया जा रहा है। तो दोनों का जो डिजाइन होता है ना, कहने का मतलब दोनों का डिजाइन अगर इस प्रकार का किया हुआ है कि दोनों का फ्लक्स जो होगा प्लस होगा, तो कम्युलेटिव कंपाउंड बोला जाएगा। और दोनों इसका डिजाइन मतलब ये जो फील्ड का डिजाइन अगर ऐसा है कि अगर दोनों का फ्लक्स माइनस होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? डिफरेंशियल कंपाउंड बोला जाएगा। ये हो गया वर्गीकरण। ठीक है। इसको थोड़ा सा भाषा में हम बहुत शॉर्ट में चलेंगे, क्योंकि वीडियो मेरा 11 मिनट का हो चुका है। देखिए क्या है, मोटर का टाइप है स्थायी चुंबक प्रकार, और स्व उत्तेजित और पृथक। ठीक है। स्थायी मतलब परमानेंट मैग्नेट। सेल्फ एक्साइटेड मतलब हो गया कि इसका खुद से एक्साइटेड, जैसे सीरीज शंट और कंपाउंड। पृथक मतलब सेपरेटली एक्साइटेड जिसको बोला जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पे इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड। अब हम इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अ, हाँ, अब हम बात करते हैं इसका उप प्रकार। उप प्रकार का मतलब कि जो सेल्फ एक्साइटेड मोटर है उसका क्या प्रकार है। तो शंट डीसी मोटर, सीरीज डीसी मोटर और कंपाउंड डीसी मोटर। देखिए इस मोटर में फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग समानांतर में जुड़े होते हैं। किसमें? शंट में। यह मोटर स्थिर गति और अच्छी गति नियंत्रण के लिए जानी जाती है। इसमें क्या होता है, गति जो होता है इसका स्थिर होता है, और इसका नियंत्रण कंट्रोल जो होता है ना भी अच्छा होता है। इसीलिए इसका जो उपयोग किया जाता है ना स्थिर गति वाले अनुप्रयोगों में, जैसे पंप में, पंप सेट जो होता है या फैन जहां पे चलता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। सीरीज जो मोटर होता है, इस मोटर में फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग श्रृंखला, श्रृंखला मतलब क्या होता है, सीरीज का हिंदी क्या होता है, श्रृंखला होता है, जुड़े होते हैं। यह मोटर अच्छी शुरुआती टॉर्क और परिवर्तनीय गति के लिए जाने जाते हैं। इसका जो होता है ना स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है। जब इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा कैसे होता है, और इसका स्पीड कंट्रोल बहुत बेहतर कैसे होता है। इस कैरेक्टरिस्टिक के वजह से इसका जो उपयोग किया जाता है ना, वो क्रेन में उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? क्रेन में किया जाता है। कंपाउंड हो गया, कंपाउंड डीसी मोटर। यह मोटर इस हाँ, इस मोटर में शंट और सीरीज बाइंडिंग दोनों संयोजित किए जाते हैं। यह मोटर शंट और सीरीज मोटर दोनों को गुणों में मिलती है, दोनों का गुण मिला करके ये तीसरा बना बना है ऐसे करके। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पंप में भी कर सकते हैं, फैन में भी कर सकते हैं, कन्वेयर बेल्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका उपयोग है। अब ये कैसे दिखेगा ये आप फिर से हम दिखा देना चाह रहे हैं। ठीक है। ये शंट हो गया, सीरीज हो गया, कंपाउंड आप जान ही रहे हैं कैसे बना सकते हैं। तो हमारा आज हम अब बात करते हैं आज का सीरीज का। ठीक है। आज का प्रश्न हमारा था कि डीसी मोटर विद्युत कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब आज का प्रश्न ये है कि डीसी मोटर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब मोटर जो हम बात कर रहे हैं, डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, तो यानी इनपुट में क्या दिया जाएगा और आउटपुट में क्या मिलेगा। तो इनपुट में दिया जाता है इलेक्ट्रिकल पावर, और आउटपुट में हमको मिलता है सॉफ्टवेयर क्या मिलता है, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर मतलब डीसी मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। डीसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है।
तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे आज समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।